फ्रेंड्स, एक आर्टिकल मैंने तैयार किया था बुद्धि बंधन के ऊपर। तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आए थे कि सर बुद्धि बंधन के ऊपर आपने शॉर्ट वीडियो डाला है, लेकिन हम चाह रहे थे कि आप एक लॉन्ग वीडियो भी शेयर करें। तो चर्चा कुछ इस बारे में थी। ऐसा आर्टिकल मैंने तैयार किया था, अभी जो कच्चा पक्का मुझे ध्यान है वो बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और जो सारे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, गौर कीजिएगा कि कहीं ये सिम्टम्स आपके साथ तो नहीं है। कहते हैं कि बुद्धि बंधन में हमारा जो दिमाग होता है या हम होते हैं, वो बहुत सही सही एक सही निर्धारित दिशा में सोच समझ नहीं पाते। हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे ख्याल आते हैं और विचार इतनी तेज़ी से आते हैं कि इन्हें संभाल पाना, कंट्रोल कर पाना कई बार आसान नहीं होता। अब ये विचार कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर देते हैं या डिप्रेशन में डाल देते हैं। बात ये आती है कि दिमाग इतने सारे विचारों में सोचता क्या चीज़ है। तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, मल्टीपल थॉट्स आएंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन एक ये फैक्ट, एक ये सिम्टम सामने आएगा कि इसमें से लगभग 80% थॉट्स जो होंगे ये नेगेटिव होंगे। और ये ये जो नेगेटिव थॉट्स होंगे, जो 80% रहेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे। या कुछ इनके कारण आपकी बॉडी के साथ ऐसा होगा कि आप एक मति भ्रम में, टेंशन में, कन्फ्यूज़न में फंस के रह जाओगे। आपके दिमाग में इतने सारे ख्याल कहाँ से नहीं आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ख्याल कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये नहीं मालूम चल पाएगा आपको। आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि मेरा दिमाग सही तौर तरीके से सोच नहीं पा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ सा हूँ, कहीं मन नहीं लग रहा है। ये हिस्सा थोड़ा सा गर्म और इस हिस्से में दर्द और भारीपन आपको महसूस होगा। ये कुछ बुद्धि बंधन माने जाते हैं, या फिर जनरली हम ये माने कि लोग करते भी हैं। अब अगर हम इसको ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं, तो जहाँ कहीं भी आपका चंद्रमा राहु केतु से द्रष्टव्य होगा, राहु केतु के साथ होगा, या चंद्रमा शनि के साथ होगा, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। व्यक्ति इतना ज़्यादा निगेटिव, इतना ज़्यादा गंदा सोचने लग जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी पर्सनैलिटी कहाँ जा रही है। जो भी उसके मन में आता है वो उस एक थॉट को निगेटिव वे में ले जाता है। कोशिश करेगा निगेटिव से पॉजिटिव होने की, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। और जब भी वो इस तरह की कोशिश करता है तो निगेटिव थॉट्स और दुगनी तिगुनी 10 गुनी तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। मेन बात तो ये है कि व्यक्ति बुद्धि बंधन के कारण खुद से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना हताश हो जाता है कि वो कुछ गलत कदम उठाने की भी सोचता है। जरा सी बात में चिड़चिड़ा जाना, लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाना। यदि कोई व्यक्ति उसे साधारण सी बात भी समझा रहा है तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो उसकी गलतियां निकाल रहा है। आपका दिमाग आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये बुद्धि बंधन में ही आती हैं। कुंडली से रिलेटेड भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या होता है, कि कुंडली में जो चीज़ें रहती हैं वो किन किन चीज़ों के बेस्ड अप अपन मान सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा है, चंद्रमा दूषित है, नीच का है या अस्त है, तो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब होता ये है कि लोग इसको ऐसा समझने लगते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, ऊपरी बाधा है। कई बार कुंडली में नज़र दोष भी बनता है। नज़र दोष तब बनता है जब चंद्रमा आपका अस्त होता है, मार्गी ना होकर वक्री हो जाए, नीच का हो जाए, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो कुंडली एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। और जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह से आप उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुद्धि बंधन से आप किस तरह से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप अगर आप मुझे करेंगे तो आपको यहाँ से टिप्स दिए जाएंगे, वो आप प्रॉपर फॉलोअप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कई बार तो यहाँ तक ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि उसके पैर के पास कोई बैठा है या उसकी छाती पर कोई बैठा है। कई बार उसको रात में ये लगता है कि वो जाग गया है लेकिन चल फिर नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा है। तो ये स्लीप पैरालिसिस का भी एक सिम्टम होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुद्धि बंधन होता नहीं है, होता है, लेकिन उसे अगर हम इस तरह से देखें कि उसके पीछे ज्योतिष के हिसाब से क्या राय है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या पैटर्न्स बनते हैं, कि ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और फिर अगर हम ये बात करें कि मेडिको लीगली ये क्या होता है, तो दोनों ही चीज़ें, तीनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं तो व्हाट्सअप नंबर शेयर किया गया है, कांटेक्ट करें और एक बार कुंडली एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।